नमस्कार मेरा नाम विकास यादव। मैं बनारस का एक अभिनेता और आज मैं करने जा रहा हूँ थिएटर की एक्सरसाइज स्टोरी टेलिंग। और मेरी कहानी जो है बहुत मज़ेदार। आप एक बार ज़रूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आइए सुनते हैं। हाँ, तो एक घना जंगल, एकदम हरा भरा जंगल है और उसमें एक सबसे बड़ा और सबसे घना पेड़, जिसके एक डाल पर एक हरे रंग का प्यारा सा घने बालों वाला तोता बैठा हुआ है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और तोते के पूरे शरीर के बाल उड़ रहे हैं। तोता एकदम मस्ती में है। अगल बगल जो चिड़िया है चहचहा रही हैं और एकदम सुगम मौसम है, मज़ा आ जा रहा है। तभी अचानक बिजली कड़कती है। तोता घबरा जाता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, मौसम पूरा काला हो जाता है। तभी तोता अपनी बाईं तरफ पलट के देखता है कि एक भैंसे के ऊपर एक लोग गदा अपने दाहिने हाथ में लिए और एक बाएं हाथ में कोड़ा लिए हुए बैठा है और यमराज धीरे 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 तोते की तरफ बढ़ते हैं और तोता का शरीर पूरा कांपने लगता है, गनगनाने लगता है। हवाएं और तेज चल रही हैं, बिजलियां और तेज कड़क रही हैं और यमराज तोते के पास आकर के रुकते हैं और तोता यमराज को देख करके टहनी को इतना जोर से पकड़ लेता है और कांपने लगता है और यमराज उसको देखते हैं और एक स्माइल देते हैं और एकदम तेज़ी से हवा की रफ्तार पे अपने भैंसे पर बैठकर निकल जाते हैं। तोता उनको देखता है, मौसम बिल्कुल ठीक, हवाएं वापस चलने लगी, लेकिन अब तोता पहले जैसा नहीं है। तोते के पूरे शरीर में गनगनाहट है, तोता काँप रहा है, चिल्ला रहा है। तभी उसकी चिल्लाहट की आवाज़ पक्षीराज गरुड़देव सुन लेते हैं। वो सुन करके इसके पास उड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, तुम तो मेरे मित्र हो, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना चिल्ला रहे हो, इतना काँप रहे हो, जैसे तुम्हारी जान जाने वाली है। तो तोता उन्हें देख करके कहता है कि समझ लीजिए महाराज, जाने वाली है। यमराज जी भी आए थे और हमें देख करके एक भयानक स्माइल, एक भयानक मुस्कुराहट दे करके उड़ के निकल गए। अब गरुड़ देव को होता है शक कि ये मेरा मित्र है और यमराज इसी तरह किसी को देख करके हंसते नहीं है। तो गरुड़ देव सोचते हैं कि क्यों ना इसके लिए एक हल निकाला जाए। गरुड़ देव बोलते हैं, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें एक गुप्त जगह पर 7 समुंदर पार छोड़ करके आऊँगा। अब जो तोता है गरुड़ देव के ऊपर बैठता है और गरुड़ देव जो है वो ले करके आ जाते हैं 7 समुंदर पार और उस तोते को पकड़ते हैं और उस गुफा के एकदम अंधेरे में कोने में ले जा करके छोड़ देते हैं और तोते से कहते हैं कि मैं जब तक वापस नहीं आता अपनी जगह से तुम हिलना मत और इतनी सी भी चूं चपड़ मत करना। इतना कहने के बाद गरुड़ देव उड़ जाते हैं। कहाँ? यमलोक। इतना बोलकर गरुड़ देव पहुँच जाते हैं यमलोक। अब यमलोक में वो सबको ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें मिलते हैं यमराज। तो वो यमराज के पास जाते हैं और यमराज के पास जा कर के पूछते हैं कि यमराज जी, आप एक बात बताइएगा कि वो जो जंगल में एक छोटा सा तोता बैठा हुआ था, आप उसको देख करके भयावह हंसी हंस करके क्यों गए, मुस्कुरा करके। तो यमराज जी कहते हैं कि नहीं, मैं ये सोच करके हंस रहा था कि बेचारा तोता अभी तो यहाँ बैठा है, लेकिन 15 मिनट के बाद इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार एक गुफा के अंदर बिल्ली के द्वारा खाए जाने पर हो जाएगी। तो मैं यही सोच रहा था कि इसको यहाँ तक पहुँचाएगा कौन। और फिर आपने मेरा काम तो आसान कर दिया। और ये कह करके यमराज तो हंसने लगते हैं और गरुड़ देव का हो जाता है बहुत बड़ा मोए। तो ये कहानी मैंने पढ़ी थी एक कहते हैं ना पुराणों से, कहीं से मैंने ये पढ़ी थी, बचपन में याद थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको परफॉर्म करके बताते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा।